साकार रूपं परमात्मनाहि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं से आनन्दसिन्धो स्मरणं त्वदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु शरणारविन्दे कोटिः प्रणाम बद्धाजलिभ्यो इव प्रार्थनीशा वरदायकायत हस्तः त्वदीया शीर्षाश देवो दृष्टि कृपालु शीर्षाश देवो दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भगवान की पूजा आराधना संसार में किसी न किसी रूप में लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक ये देखा जाए तो अधिकतर लोग किसी न किसी सांसारिक कामना की, किसी सुख की इच्छा से ही भगवान की पूजा आराधना करते हैं। ऐसे लोगों की कामना यदि पूरी हो गई या उन्हें सुख की प्राप्ति हो गई तो उनकी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति और बढ़ जाती है। यदि कामना पूरी नहीं हुई अथवा कोई दुख या कष्ट आ गया तो फिर उनकी श्रद्धा उनके इष्ट के प्रति कम हो जाती है। ये तो हुई आम संसारियों की बात, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वे अपने इष्ट देव की पूजा आराधना और भक्ति किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए या किसी सुख की प्राप्ति के लिए नहीं करते। उनकी भावना बहुत ही उच्च कोटि की होती है। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि हे प्रभु, मेरी ये विनती है कि मुझे जो दूसरों की आस है, उनका विश्वास है, उनका भरोसा है, इस जड़ता को, इस अज्ञानता को आप मेरी हर लीजिए। मैं शुभ गति, सद्बुद्धि, धन संपदा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, बड़ाई आदि कुछ भी नहीं चाहता। बस मेरा तो आपके चरण कमलों में दिन रात अधिक से अधिक अनन्य और विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे, मैं यही चाहता हूँ। मुझे अपने अशुभ कर्म बलपूर्वक जिस जिस योनि में ले जाएं, उस योनि में हे नाथ, जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पल भर के लिए भी अपनी कृपा मुझसे दूर न करना। हे नाथ, इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का प्रेम, विश्वास और संबंध है, सो सब एक ही स्थान पर सिमट कर केवल आपसे ही जुड़ जाए। इन शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी संसार की किसी भी वस्तु की मांग नहीं करते। संसार की किसी भी वस्तु की तो क्या, अपनी शुभ गति के लिए भी भगवान से मांग नहीं करते। भगवान से तो उनकी बस यही मांग है कि मेरा आपके श्री चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक प्रेम बढ़ता रहे और मेरा संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण विश्वास और संबंध केवल आपसे ही हो। बस गोस्वामी तुलसीदास जी की यही विनय। और देखा जाए तो भगवान का सच्चा भक्त केवल यही चीज़ भगवान के चरणों से मांगता है, वो और कुछ भी नहीं चाहता। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य प्रेमी भक्त भरत जी प्रयागराज से क्या वरदान मांगते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, ये वरदान नान। कि मुझे ना तो अर्थ तथा धर्म धन संपदा की इच्छा है, न ही धर्म की, न काम की, और न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम हो, बस यही वरदान चाहता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं। इसी प्रकार प्रहलाद भी भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान नरसिंह ने जब प्रकट होकर के प्रहलाद से ये वचन कहे
कि हे कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो, अभिलाषा हो, उसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। तो उस समय भगवान से प्रहलाद ने क्या मांगा? उन्होंने नरसिंह भगवान के चरणों में विनय की कि हे मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी भी कामना का बीज अंकुरित न हो। वे मांगते हैं तो भगवान से ये मांगते हैं कि मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय सुख, जिन्हें संसार के सभी प्राणी चाह करते हैं, मैं नहीं मांगता, क्योंकि मैं जानता हूँ अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सानिध्य में ले लीजिए। और ये भी वरदान मांगते हैं कि सहस्त्र योनियों में से जिस में मैं जाऊं, उसी में आप में सदा मेरी अचल श्रद्धा बनी रहे, आपकी प्रतिभक्ति बने रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल भक्त प्रीति होती है, वैसी ही प्रीति आप में आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय में कभी भी दूर न हो। कहने का तात्पर्य ये है, एक सच्चा भक्त अपने हृदय में किसी भी सांसारिक कामना की पूर्ति नहीं चाहता। वो तो अपने इष्ट देव से केवल उनके चरणों का विशुद्ध प्रेम ही चाहता है, चाहे सुख आए या दुख आए। वो दोनों ही अवस्थाओं में यही चाहता है कि उसका प्रेम दिनों दिन अपने इष्ट के प्रति बढ़ता रहे। चाहे कितने ही दुख कष्ट उसके जीवन में आ जाए, वह उनको इष्ट का प्रसाद समझकर अपनी झोली में डाल लेता है और प्रत्येक अवस्था में इष्ट देव का स्मरण ध्यान करता है। उसकी तो यही भावना होती है। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के वचन हैं। वह विनती करते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मुझे सुख दो तो मैं तुम्हारी ही आराधना करता रहूं, और ये दुख आ जाए तो दुख के क्षणों में भी मैं तुम्हें स्मरण करता रहूं। यदि तुम मुझे भूखा रखो तो इस स्थिति में भी मैं संतुष्ट रहूं और दुख में भी सुख की अनुभूति करूं। यही नहीं, एक सच्चा भक्त तो दुख कष्ट देने वाले की भी सदा मंगल कामना ही करता है। वो चाहता है कि भगवान उसके अपराधों को क्षमा करें और उसे सद्बुद्धि दें। ऐसी उच्च कोटि की भावना होती है एक सच्चे भक्त की, क्योंकि वो तो संसार के प्रत्येक प्राणी में अपने इष्ट देव को ही सदा मौजूद देखता है। भक्त प्रहलाद पर कितने दुख कष्ट आए, लेकिन वो इन दुखों और कष्टों से तनिक भी नहीं विचलित हुआ। अभी तो अपने इष्ट देव पर भरोसा और विश्वास रख करके उनका स्मरण ध्यान करता रहा। आप कह सकते हैं कि हिरण्यकश्यप तो उसके पिता थे, उनके लिए प्रहलाद ने यदि मंगल कामना की तो कौन सी अनोखी बात है। ऐसी बात नहीं है। प्रहलाद की तो सबके प्रति एक ही भावना थी। उसके आचार्यों के पुत्रों शंड और अर्मक ने जब प्रहलाद को मारने का बीड़ा उठाया तो उन्होंने अभिचार के द्वारा एक कृत्या उत्पन्न की। अभिचार का अर्थ होता है बुरे कर्मों के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, और कृत्या का अर्थ होता है वो शक्ति जो अवतार द्वारा किसी को मारने के लिए मंत्र आदि द्वारा उत्पन्न की जाती है। किंतु उस कृत्या ने षड और अर्मक को ही मार डाला। उसके मारे जाने पर जब आचार्य विलाप करने लगे तो प्रहलाद से देखा न गया। उसने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि जो लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से मुझे रौंदवाया, जिन्होंने सर्पों से डसवाया, उन सब के प्रति मैं समान मित्र भाव से रहा और मेरी कभी भी पाप बुद्धि नहीं हुई। तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे और भक्त प्रहलाद की प्रार्थना करते ही षड और अर्मक जी उठे। भक्त प्रहलाद के दिल में किसी के भी प्रति कोई भी
बुरी भावना नहीं थी। वे तो सभी का कल्याण चाहते थे, सभी का मंगल चाहते थे। भक्त प्रहलाद यद्यपि सभी जीवों का मंगल चाहते थे, लेकिन किसी सांसारिक प्राणी का ओट आसरा और सहारा उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और न ही अपने इष्ट देव के अतिरिक्त किसी को अपना समझा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि मेरे लिए न तो कोई माता है, न पिता है, न मेरे सगे संबंधी हैं। श्री हरि को छोड़कर मेरा कोई भी अपना नहीं। ऐसी उच्च कोटि की भावना होती है भगवान के अनन्य भक्तों की। प्यारे सज्जनों, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि ऐसी ही भावना अपने हृदय में पैदा करें और अपने इष्ट देव की कृपा और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें।